बच्चों आज हम करने वाले हैं आज के पेपर का सोल्यूशन जो 2026 यानी कि आज ही का पेपर अभी हुआ है, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही आसान पेपर बनाया था सीबीएसई ने इस बार, तो हर बच्चा थोड़ी सी मेहनत करता तो हो जाता है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ने कहा था 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर। सिंपल देखो, उसने कॉनकेव मिरर दिया, कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की पेंसिल रखी है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की? 5। अब उसने एक चीज जोड़ दी है, उसने क्या कहा था 20 दैट द नियरेस्ट एंड ऑफ द डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो एंड का नियरेस्ट है ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और उसने f दिया है, इसका f इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ इमेज की लेंथ हमें फाइंड करनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, सब कुछ दे दिया। अब देखो लेफ्ट को दी कैंसिल है, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस u। f कितना ही है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f की वैल्यू इज इक्वल टू, हम लिख देंगे f इज इक्वल टू -20, u इज इक्वल टू -25। पुट करेंगे तो 1/-20 इक्वल टू 1/b माइनस 1/25। तो यहाँ तो b निकालेंगे, 1/b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/-20 माइनस जाएगा प्लस, तो 1/25, इधर जाएगा 25 माइनस के प्लस के 20/20 इंटू 25, तो जाएगा -5/20 इंटू 25, कटेगा 5050। ठीक है, तुम्हारे पास v1 आ गया 50 और v इसका माइनस, मतलब 50 पे बनेगा। सेकंड के लिए हमें ये वाला पॉइंट लेना है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25 + 5 30। तो बोला u चेंज हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी -30, f हमारे पास पहले थे -20, सिंपल निकाल लो 1/v बराबर 1/f। f की वैल्यू कितनी है -20 प्लस 1/30, इधर जाएगा माइनस तो हो जाएगा -30 प्लस 20 अपॉन 30 इंटू 20, हो जाएगा -10 अपॉन 30 इंटू 20, 0 से 0 कटा, 3 2 जा 6, तो -60। हमें क्या पता है v टोटल आ जाएगा लेंथ l इक्वल टू आ जाएगा -50 प्लस 60 यानी कि 10, यानी कितने सेंटीमीटर लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर की है वो पैंथर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन भी देखो बहुत आसान है। इसी का सेकंड पार्ट है कि और में दे रखा है ये डुइसरेट एक्सपेरिमेंट है, उसने 2 वेवलेंथ ली है, यानी कि λ1 उसने दिया है 500 और λ2 दिया उसने 600। ठीक है बच्चों, नैनोमीटर, स्मॉल डी सेपरेशन है 0.3 mm और बड़े वाला डी मतलब ऐसे अगर 2 रीड निकलेंगे ना यहाँ से ऐसे, तो ये वाला दिया है कैपिटल डी और ये स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी 1.8 मीटर। यहाँ पे उसने पूछा है मिनिमम डिस्टेंस दोनों फील्ड से जाके मिलेगी। देखो उसे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें m की वैल्यू चाहिए, तो रूल के अकॉर्डिंग दोनों रे मिलके कहाँ मिलती हो वो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है n1 λ1 बराबर n2 λ2। हमें नहीं पता तो हम लिखेंगे n1/n2 इक्वल टू λ2/λ1। λ2 की वैल्यू कितनी है 600/500, 0 से 0 कटेगा तो 6/5, n1 की वैल्यू 6, n2 की वैल्यू 5, यानी कि n1 वाला लोगे तो 6 लेना पड़ेगा, n2 लोगे तो 5। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो हमने एक फॉर्मूला लिखा होता है लेंथ सबसे मिनिमम तो y n लैम्डा d अपॉन में d, स्मॉल d अपॉन में d। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 6 ले तो n1 के लिए, तो n1 के लिए ले लिया मैंने 6, n1 की वैल्यू कितनी है यानी λ1 यानी 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू बड़े वाले d की वैल्यू 1.8 अपॉन में स्मॉल d की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻⁹। यदि मैं सॉल्यूशन करूंगा तो हम 300 इसका 30 और 2 0 एक्स्ट्रा इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.8 अपॉन में 0.3 इंटू 10⁻⁻3, 1 से 1 घटा 3 से 18, 3 पड़ जाएगी तो 3 इंटू 10⁻9 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 3 इंटू 10⁻⁻, तो यहाँ आ गया 6 और सॉरी इंटू 6 तो आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻3 0.18 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। उसने क्या कहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम 20% मोर। तो हमने वाले पहले रेजिस्टेंस आ रहा है
उसके बाद वो 20% प्लस हो चुका। जैसे 20% हो गया प्लस हो गया तो मैंने माना R1 इक्वल टू R है, R2 इक्वल हो जाएगा 21%, तो R प्लस 20/100 R, तो ये हो जाएगा 1.2 R। ठीक है, और सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। और सॉल्यूशन में इसी जोड़ देगी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया होना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ दिया है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴। फॉर्मूला क्या होता है, R2 = R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R2 वैल्यू 1.2 R इक्वल टू R 1 प्लस 2 × 10⁻⁴, और डेल्टा टी की बात T2 माइनस T1 यानी कितना डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना टेम्परेचर था 27 को पूछा है। ठीक है, तो ये आकार कटेगा तो 1.2 = 1 प्लस 2 × 10⁻⁴ T माइनस 27। ये 1 इधर माइनस जाएगा तो बचेगा 0.2 और मानेगा 2 × 10⁻⁴ T प्लस 27। 2 से हटेगा तो ये 20 हो जाएगा, पावर 4 जाएगी तो ये हो जाएगा 40/20, 1 से 0 कटी हो जाएगा पूरा कटेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 अपॉन में 20, तो ये 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1000 इक्वल टू 1.27 प्लस आएगा तो 1027 टेम्परेचर आ गया। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि प्रिज्म से रिलेटेड है। उसने कहा ट्रायंगुलर प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग के 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग मतलब एंगल ए की बात कर रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और फिर उसने कहा था सप्लाइंग द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमें निकालना है। और अगर ये प्रिज्म है तो अंदर के लिए एन की वैल्यू दे रखी है उसने √2। ठीक है, फाइंड आई। देखो मुझे कितना आसान क्वेश्चन है। अगर उसने कहा टोटल इंटर एंगल में ऐसे एंगल लूं तो हमने कहा मान लो यहाँ से कोई भी ऐसे गई, ये नॉर्मल है, ऐसे टकराई तो वापस ऐसे हो जाएगी, तो बाहर नहीं जाएगी, जो इसका नॉर्मल है से वापस आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे R2 = C, और C होता है टोटल इंटरवेशन एंगल, और C बराबर होता है अगर हम लिखें SIN sin C = 1/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C की वैल्यू हो जाएगी sin C = 1/√2, तो ये हो जाएगा C = 45 डिग्री। अब हमें पता है A बराबर क्या होता है R1 + R2 रूल के अकॉर्डिंग, तो ये होगा 60, R1 + R2 वैल्यू कितनी है 45, तो R1 = हो जाएगा 15 डिग्री। अब हमें यहाँ के लिए लगाना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाना है तो हमें क्या पता है n, ऐसे देखेंगे n1 sin i = n2 sin r। ठीक है, R1 n1 की वैल्यू 1 है क्योंकि a है, तो आ जाएगा sin i = √2 अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और sin 15 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, हम निकालेंगे sin 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री करके, तो हमारे लगभग वैल्यू आती है, ये भी याद है, sin आ जाएगी √3 - 1/2 आप अगर निकाल के देखोगे तो आपको आ जाएगी। इसे करना sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री sin a + b - b का फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो याद रखते हैं वाली, और साथ में क्या है √2 और इधर है sin √2 से √2 कट जाएगा तो फाइनल आ जाएगा sin i = √3 - 1/2 i बराबर आ जाएगा sin 1 √3 - 1/2। तो बच्चों